सुपरमैन पैंट्स के ऊपर चड्डी क्यों पहनता है? जब से मुझे होश आया और पता चला है कि मैं एक जीता जागता इंसान हूँ, तब से मैंने सुपरमैन की चड्डियों को देखा है। और जब भी मैं उन्हें देखता था तब मैं सोचता था कि क्यों, आखिर वो बाहर क्यों है? क्या वो अमेरिका के जापान में बम गिराने वाले इंसिडेंट को सिंबलाइज करता है, या फिर अमेरिका के खूनी इरादों को कि कैसे वो इस नीले समुद्र में खून की नदियां बहा देगा? ऐसा कुछ नहीं है। इसके मेनली दो रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, मैस्कुलिनिया पावरफुल दिखाने के लिए, और इसे समझने के लिए हमें जाना होगा करीब 90 साल पीछे, यानी कि 1930s में, जब ये क्लासिक सुपर हीरोज बनाए गए थे। उस वक्त मूवी थिएटर्स और टीवीज के अलावा सबसे पॉपुलर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था सर्कस, और इन्हीं सर्कस परफॉर्मर्स में कैटेगरी होती थी स्ट्रॉन्गमैन की। स्ट्रॉन्गमैन लोगों को अपनी ताकत से एंटरटेन किया करते थे, लाइक लोहे की रॉड को मोड़ देना, भारी वजन उठाना एंड ऑल दैट। और इन स्ट्रॉन्गमैन की कॉस्ट्यूम हुआ करती थी टाइट स्पेंडेक बॉडी सूट और उसके ऊपर से ट्रंक्स। चाहे कुछ हो ना हो, ट्रंक्स यानी कि ये बेल्ट वाली चड्डियां उनकी कॉस्ट्यूम की मेन पार्ट थी। बिकॉज जब तुम टाइट जींस पहनते तो फोन कैसे बल्ज आउट हो जाता है, हाँ, तो फोन की जगह इनका डिस्क बल्ज आउट हो जाता था। तो इसी स्पीड ब्रेकर को छुपाने के लिए वो ट्रंक्स पहनते थे। इस स्ट्रॉन्ग मैन की इतनी दमदार पर्सनैलिटी की वजह से उस टाइम पे एक तरीके से ताकत और मर्दानगी के प्रतीक बन गए थे। इसलिए उस समय के कॉमिक बुक आर्टिस्ट ने स्ट्रॉन्ग मैन की कॉस्ट्यूम से इंस्पिरेशन लेकर सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया। रीजन नंबर 2, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। सिर्फ सुपरमैन ही नहीं था जो पैंट के ऊपर चड्डी पहनता था। पहले के ऑलमोस्ट सभी कॉमिक कैरेक्टर्स पैंट के ऊपर चड्डी पहना करते थे, एंड इन सब चीज का मेन रीजन था प्रिंटिंग लिमिटेशन। हिटलर ने 478 बीसी में कहा था, मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। Which means necessity is stronger far than art। दरअसल अर्ली 1930s और 40s के टाइम पे कॉमिक्स की प्रिंटिंग दो फॉर्म्स में होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट या फिर 4 कलर्स, क्योंकि उस समय कॉमिक्स को कोई सीरियस आर्ट फॉर्म नहीं मानता था। उस समय के लोगों के हिसाब से ये बस बच्चों को लुभाने के लिए ड्राइंग्स बनाई जाती थी। इसकी वजह से कॉमिक बुक्स को जितना हो सके उतना सस्ता बनाना पड़ता था, बिकॉज बच्चे महंगी चीजें नहीं खरीदते, इसलिए चीपेस्ट क्वालिटी के कागज और सबसे तेज और सबसे सस्ती प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता था। एंड ये प्रिंटिंग टेक कॉम्प्लेक्स या कलरफुल आर्ट स्टाइल को प्रिंट नहीं कर पाती थी, तो कॉमिक आर्टिस्ट के लिए अपने कलर्स और कैरेक्टर्स को सिंपल रखना ही बेस्ट ऑप्शन था। बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ऐसा करने से कैरेक्टर्स बहुत सिंपल और एक जैसे दिखने लगे थे। इसलिए कैरेक्टर्स को बाकियों से अलग और डिफरेंट दिखाने के लिए उन्होंने एक इन्वेंटिव तरीका सोचा, क्यों ना उन्हें चड्डी बाहर से पहना दे।